जयराम जी दिल्ली गए थे, क्या बीजेपी से मीटिंग हुआ या कांग्रेस से? जेबी के एसएस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की? गिरिडीह है, धनबाद है, कोडरमा है, हजारीबाग है, चतरा है, रांची है। जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। हाँ बिल्कुल, चूँकि हालांकि किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? चूँकि टाइगर हैं, बचपन से इस नाम से बड़ा प्यार मिला है, सम्मान मिला है, पहचान मिला है। और टाइगर पहाड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है, और पहाड़ को शायद गिरी कहा जाता है। तो बाकी समझ सकते हैं आप किस सीट से हम लोग। जब बहुत सारे लोग मुझे इग्नोर करते हैं, क्या गिदरवा आई गलो ई टक्कर दिए पार, तो इतने बड़ा बड़ा नेता, इतना इतना पैसा। लेकिन जब हमारी स्पीचों को सुनते हैं, बहुत गंभीर और भावुक हो जाते हैं, और फाइनली बोलते हैं यार अगर ऐसा लड़का चुनाव नहीं जीतेगा फिर कौन जीतेगा, क्या कमी है इसकी, पैसे की है, हम चंदा देंगे। ये माहौल बाद में जो हमें इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर मेरा पूर्ण विश्वास, अगर 20 मिनट जब तक हम संबोधन करते हैं, अगर वे लोग खड़े हो जाएंगे, वे अपने जेब से चंदा निकालेंगे और इस बच्चे को सदन भेजने का कार्य करेंगे। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो अगर गिरिडीह से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन जो है उसको फायदा हो जाएगा। तो क्या सचमुच में टीम के रूप में आप लोग काम करेंगे क्या लोग? लेकिन जयराम जी चुनाव लड़ना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, इस हिसाब से कि चूंकि इतना खर्चीला हो चुका है। एक पार्षद मुखिया का चुनाव लड़ने में जो है करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप एक अकेला व्यक्ति और आपके साथ एक युवाओं की टोली है, वो कह रही है कि हम 6 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं होता। क्या जयराम महतो को कोई पैसा फाइनेंस कर रहा है? नहीं, मतलब कहीं से कोई पैसा नहीं ले रहे, किसी का बी टीम भी नहीं है। देखिए आज सनी भैया, अगर आज हम लोग किसी से, ऐसा बात नहीं है कि लोग हमें पैसा नहीं देना चाहते हैं। मैं आज अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा, अगर यही झारखंड, यही रांची में खड़ा हूँ, अगर ये आईपीएल होता और अगर ये राजनेता खिलाड़ी होते और उस खिलाड़ियों की बोली में मैं भी शामिल होता, तो सबसे महंगी बोली इस शख्स की लगती, क्योंकि 23 सालों के इतिहास में पहला लड़का है जिसने अपने टैलेंट के बदौलत अपने आप को स्थापित किया है। बाकी लोग अपने बाप के नाम पे जीते हैं, कोई माँ के नाम पे जीते हैं, कोई पति के नाम पर जीते हैं, और या फिर कोई पैसा के कारण जीते हैं। तो बोली तो लगेगी, तो ऐसा नहीं कि बोली नहीं लगती है। आज भी बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे उद्योग घरानों का ऑफर है। सभाओं में भीड़ जुटा लेना बहुत आसान होता है। ये सोशल मीडिया से खड़ा हुआ एक लड़का, ये सिर्फ ऐसा है कि ओनली लाइक्स नो कमेंट्स, सिर्फ लाइक करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद वोट में जब तब्दील करना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। लोकसभा में जो हमारा वोटिंग का परसेंटेज होगा, वो हमारी उम्मीदें होंगी, और वो विधानसभा में जाहिर सी बात है उसका असर पड़ेगा, और उसके अनुसार हम लोग विधानसभा पर अपना मंथन करेंगे। हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल गए, अभी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, और एक संकल्प सभा और न्याय की भी बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को? जयराम महतो कैसे देखते हैं? देखिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये ईडी का बाइस्ड व्यवहार है, बाइस्ड नेचर है। और इससे पहले एक हेमंत नाम के और एक शख्स थे जो शायद पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, विश्वा जो भी हैं, उन पर भी बाकायदा खुले मंचों पर बीजेपी तीखा हमला करती थी, उनके करप्शन को लेकर हमला करती थी। यहीं येदुरप्पा है, लेकिन जैसे वो उस दल में चले जाते हैं वह गंगा की तरफ पाक हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो ये ऑटोनमस बॉडी पर इस प्रकार से किसी केंद्रीय पार्टी का, एक पार्टी का कंट्रोल होना, ये लोकतांत्रिक के लिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से शुभ संकेत नहीं है। तो देखते हैं उसको, मोबाइल में सब देखता है ना। 11 बजे शुरू किया, रात 11 बजे 12 घंटा कंटिन्यू लड़का। और विश्वास के सनी भाई आप चलिए, जिस दिन आप रिपोर्टिंग ग्राउंड दिखाइए, कोई झूठ सत्य और फेंका फेंकी वाला बात नहीं, आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए। आप बाकायदा, हम चाहेंगे एक दिन आप आइए गिरिडीह लोकसभा में, पूरा ग्राउंड दिखाइए, हमारे सोने से लेकर रात सोने तक की कहानी। सुबह 11 बजे हम लोग, कभी हुआ तो बरस किए और नहीं हो तो कुला करके निकल गए। आज दिल्ली से आ गए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, दिल्ली में 2 रात रहे, नहाए तक नहीं, नहाने तक का समय नहीं मिला। आज रांची आए, आज भी नहीं नहा पाए, इसलिए नहीं कि हम लोग को ठंड लगता है, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। आप बीजेपी के खिलाफ सोच रहे हैं कि लड़ेंगे गिरिडीह में, तो आपको ईडी सीबीआई से डर नहीं लग रहा? क्या है हमारे पास, है क्या? है क्या? हम हमारे पास है क्या? और कुछ भी नहीं, हम लोग बचे तो दे देंगे, खोल के दे देंगे, गंजी पहन के जो प्रचार करेंगे। अच्छा, आप चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि जीत जाएं, दिल्ली चले जाएं, लेकिन जो लोग नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो लगातार ये कमेंट करते हैं, चाहते हैं, तब तो फिर आप दिल्ली चले जाइएगा, यहाँ क्या होगा? अरे भाई, योगी जी का उदाहरण उनको दीजिएगा। योगी जी सदन, जो संसद थी वहीं से गए थे, तो योगी जी का उदाहरण उनके सामने है, हम वहाँ से फिर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि देखिए एग्ज़ाम भी हो और सीबीआई की जांच भी हो। एग्ज़ाम इसलिए हो कि उनकी उम्र सीमा पार हो रही है, उनका धीरज जवाब दे रहा है, उनकी उम्मीदें जवाब दे रही है, उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। आज 29 फरवरी है, कल से मार्च का महीना शुरू हो जाएगा, और मार्च के महीने में कभी भी लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। सभी की नज़र खास करके झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम पर है, लेकिन झारखंड में
एक और पार्टी या एक और समिति है जो लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और वह है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS। जयराम महतो पर सबकी नज़र है। जयराम महतो कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे यही हम जानेंगे। हमारे साथ जयराम जी हैं और उन पूरी टीम है। समिति का विस्तार पहले ही कर दिया गया है, सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है और अपने अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं। जयराम महतो दिल्ली से लौटे हैं और इस वक्त रांची पहुंचे हैं। जयराम जी दिल्ली गए थे, क्या बीजेपी से मीटिंग हुआ या कांग्रेस से आपका? नहीं, उनके अलावे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा हुई और उनको अपने राज्य में जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो इम्प्लीमेंट कर सकें। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, क्या ये पार्टी बन पाई? आप बिल्कुल लगभग अंतिम पायदान पर है और हमें उम्मीद है कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग अपने दल के नाम से चुनाव लड़ेंगे। तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि JBKSS कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? लगभग 6 सीटों पर 7 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लगातार हमारी जो ऑब्जर्वर की टीम है उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ के जो क्या चीज़ें हैं, जिन मुद्दों के साथ हम लोग वहाँ एंट्री कर सकते हैं, कैसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, और इन पर हमारा अध्ययन चल रहा है और हमारा वार रूम सज चुका है और निश्चय ही हम लोग एक बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे जब अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। चूँकि 6-7 आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब ये छुपाना भी नहीं चाहिए कि वो सीट 6-7 कौन है, क्योंकि जो जानकारी है कि दूसरी पार्टियां आज से जो कैंडिडेट के नाम की घोषणा करने वाली। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले गिरिडीह है, धनबाद है, कोडरमा है, हजारीबाग है, चतरा है, रांची है, ये सीटें कंफर्म है। यहाँ हम लोग प्रत्याशी दे रहे हैं और उसके बाद फिर जैसे समय नज़दीक आएगा हम लोग बाकी सीटों पर भी चर्चा और तैयारी शुरू करेंगे। क्या उम्मीदवार आप चुन लिए हैं कि अभी बैठक होगी उसके बाद? लगभग उम्मीदवार चुने जा चुके हैं, 2-3 सीटों पर कंफर्म हो चुके हैं। उनको अंदर से ये चर्चा भी हो चुकी है कि आप लोग तैयारी कीजिए, बस अगली पार्टी घोषणा करेगी हम लोग भी घोषणा कर देंगे। जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का? हाँ बिल्कुल, चूँकि हालांकि हमारी अगर व्यक्तिगत राय कही जाए तो हम लोग राज्य के लिए अपने आप को रख रहे थे कि राज्य की विधानसभा में चुनाव को लड़ा जाए, लेकिन हमारे संगठन का कहना है कि जब सामने बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, जब NDA के लिए माननीय मोदी जी प्रचार में आएंगे, जब UPA के लिए इंडिया गठबंधन के लिए माननीय राहुल जी प्रचार में आएंगे, तो ऐसे में आपकी जो सेना है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मायूस पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सेना नायक का रण में उतरना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी सेनाओं के उनमें मन में, उनके तन में ऊर्जा का संचार करने के लिए लोकसभा का जो समर होगा उसमें मैं अपने आप को युद्ध स्तर पर एज ए प्रत्याशी उतारने का कार्य कर रहा हूँ। किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? चूँकि टाइगर हैं, बचपन से इस नाम से बड़ा प्यार मिला है, सम्मान मिला है, पहचान मिला है, और टाइगर पहाड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है और पहाड़ को शायद गिरी कहा जाता है। तो बाकी समझ सकते हैं आप किस सीट से हम लोग चुनाव। गिरिडीह से आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि गिरिडीह से अगर मौका मेरा मिले तो। देखिए सबसे पहली बात है, ऐसे अगर मेरी चॉइस कही जाए तो मैं धनबाद को प्रीफर करूँगा, लेकिन ये मेरा भी मानना है चूँकि ये मेरा फर्स्ट चुनाव है तो सबसे पहले मैं खुद को वोट दूँ, तो गिरिडीह लोकसभा मेरा वोटर ID है, तो गिरिडीह। तो जयराम महतो की खुद की पहचान है और आपकी पहचान पर ही ये समिति है अब टिकी हुई। चूँकि आपने तय किया कि गिरिडीह से चुनाव लड़ना है तो कुछ रणनीति अंगनीत वगैरह तैयार किए होंगे कि कैसे वहाँ से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अभी जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी हैं और वो NDA खेमे के हैं, कांग्रेस आजसू के हैं, लेकिन आजसू BJP मिलकर वहाँ चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीत की कितनी उम्मीद है आपको? देखिए बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है और लगभग मान के चलिए 4 दिन में 28 पंचायत का दौरा कंप्लीट हुआ। कल 5 दिन का बागमारा का दौरा है, लगभग 44 पंचायत है, यानी हर एक गांव तक हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और बाकायदा मैंने देखा कि जब बहुत सारे लोग मुझे इग्नोर करते हैं, क्या गिदरवा आई गलो ई टक कर दिए पार, तो इतने बड़ा बड़ा नेता है, इतना पैसा, लेकिन जब हमारी स्पीचों को सुनते हैं बहुत गंभीर और भावुक हो जाते हैं और फाइनली बोलते हैं यार अगर ऐसा लड़का चुनाव नहीं जीतेगा फिर कौन जीतेगा, क्या कमी है इसकी, पैसे की है, हम चंदा देंगे। ये माहौल बाद में जो हमें इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर मेरा पूर्ण विश्वास, अगर 20 मिनट जब तक हम संबोधन करते हैं अगर वे लोग खड़े हो जाएंगे, वे अपने जेब से चंदा निकालेंगे और इस बच्चे को सदन भेजने का कार्य करेंगे। और ये हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। कल ही राजगंज के क्षेत्र में मैं बात रख रहा था, 70 वर्षीय बुजुर्ग आदमी, जब उसने मेरी बातों से और खासकर मैंने ये कहा कि आज गिरिडीह लोकसभा में 2000 बूथ हैं, बाकी नेता क्या करते हैं 2000 बूथों में 5 गो दारू का बोतल जाता है, 5 किलो मुर्गा जाता है, 500 नोट हर एक घर के लिए जाता है। हमारे तरफ से ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होगा, लेकिन हाँ गिरिडीह के 2000 लोकसभा का जो बूथ आता है उसमें हमारी एक सांसद लाइब्रेरी की स्थापना होगी अगर हम लोग जीत गए तो बहुत इंप्रेस हुआ। और हमने कहा ये कोई फेंका फेंकी बात नहीं है, अगर हम एक लाइब्रेरी पे 1000 रुपया जोड़ें तो 2000 से गुना करेंगे तो 20 लाख का बजट आता है, और अगर हम अपने कार्यकाल को संसद के 5 साल जोड़ें तो लगभग
1,80,00,000 का आता है, तो 1,80,00,000 में अगर 20 लाख हम शिक्षा के क्षेत्र में दे भी दे तो हमें क्या, हम तो युवा हैं और हमने तो स्पष्ट कहा हम लोग भौतिकवाद की दुनिया से थोड़ा अपने आप को ऊपर मानते हैं, PhD के छात्र हैं, ये तामझाम, ये ऐश पूर्ण जीवन, इससे अपने आप को थोड़ा अलग पाते हैं। तो उनको हमने बिल्कुल प्रमाण भी किया, अगर हम लोग ऐसा है तो पॉसिबल है। फिर उन्होंने कहा कि आजीवन इस बंदे को हम वोट देंगे जब तक जिंदा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो अगर गिरिडीह से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन जो है उसको फायदा हो जाएगा। तो क्या सचमुच में टीम के रूप में आप लोग काम करेंगे क्या लोकसभा नहीं, चुनाव? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि उस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि कोई हमारे मुकाबले में नहीं रहेगा, ये झूठ बातें कहना उचित नहीं होंगी। क्योंकि जो भी पार्टियां हैं, कोई 100 साल पुरानी पार्टी है और कोई 50 साल पुरानी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है वो कंटेंट्स में रहेगी, हमारे प्रतिस्पर्धा में रहेंगी, हो सके कुछ मुद्दों पर, कुछ मुकाबलों पर हमसे हावी रहेंगी, लेकिन हम लोग ऊर्जा हैं और झारखंडियत का मुद्दा हमारे साथ है, सबकी दुआएं हमारी साथ है और हमारे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड हमारे साथ है, किस प्रकार हम लोग लड़के अधिकार दिलाए हैं। 2 बजे रात को धरने पर बैठने वाला कोई संगठन है तो जेबी केसेस है, आज लोग अपने घरों पर बैठते हैं, मोबाइल से वॉच करते हैं, हम लोग बरसात में, गर्मी में लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो हमें विश्वास है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग त्रिकोणीय मुकाबले में रहेंगे, जहां जहां हमारे कैंडिडेट रहेंगे और बाकायदा हम लोग अच्छे वोट प्रतिशत की स्थिति में रहेंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है वो नेशनल मुद्दे पर होता है और एक जिस तरह से मोदी लहर कहा जा रहा है, अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिडीह धनबाद भी आने वाले हैं सिंदरी फैक्ट्री का ये करने के लिए, राम मंदिर का मुद्दा है, कहा जा रहा है कि 400 पार, तो ये तमाम जो आंधी है इस बीच में कोई एक लड़का कैसे टिक पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण को रखेंगे उसको हम सुनेंगे और बाकायदा उन्हीं के भाषण से हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उनको क्रॉस सवाल भी होगा और मेरी सभाओं का संबोधन भी उनसे क्रॉस होगा। ठीक है, आज नरेंद्र मोदी जी सभा में संबोधन करेंगे, हर लगभग कई 100 करोड़ का बजट है, लेकिन झारखंडी को क्या मिल रहा है? सिर्फ दिल्ली के भाषण सुनने के लिए झारखंड है, जमीन हमारी, पलायन हमारा, विस्थापन हमारा। तो मुझे लगता है झारखंड के लोग, अब मैंने स्पष्ट कहा है और मैंने उदाहरण भी दिया है, मैं आज मुझे लगता है 23 सालों के झारखंड में कोई लीडर होगा जो चुनाव चिन्ह की बात नहीं करता है, जो किसी इधर उधर हवा की बात नहीं करता है, वो वोट के मतलब को और चर्चों पर बात करता है। मैंने स्पष्ट कहा, आज दक्षिण भारत को आप देखिए, अगर आपको इंजीनियर झारखंड में नहीं बन पाते तो आप हैदराबाद चले जाते हैं, आप तमिलनाडु चले जाते हैं, आप चेन्नई चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ स्थानीयता पे वोट होता है। वो इंडिया एनडीए को वोट नहीं करती है, अपने और उम्मीदवार को वोट करती है। उसके बाद वो स्वतंत्र है, वो देशद्रोही थोड़ी है, वो सोच समझ के समर्थन देगा। क्यों नहीं देगा? हमने भी कहा, कोई भी अगर मान के चलिए हम लोग निर्दलीय चुन के जाते हैं, 2, 3, 4 जो भी सीटें हैं, 1 सीटें हैं, आध सीटें हैं, अगर वो मुद्दा होगा जो सरकार केंद्र में उस समय होगी, अगर वह आतंकवाद पर, अगर वह आर्थिक माने जीडीपी पे बात करेगी, अगर वह एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेगी, अगर देश की बेहतरी पे बात करेगी, बिल्कुल हम लोग सशर्त, बिना शर्त के समर्थन देंगे कि चलिए सरकार। जिस प्रकार कभी इसी सदन में इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, विपक्ष में होने के बावजूद कहा करते थे, प्रधानमंत्री महोदया आप देश के हितार्थ में निर्णय लीजिए, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा होगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग वह हितार्थ के लिए कदम उठाएंगे, साथ देंगे। लेकिन अगर आप लोग जंगल उजाड़ेंगे, अडानी के हाथों में पूरा हंसदेव जंगल देंगे, हम लोग समर्थन वापस कर लेंगे। लेकिन जयराम जी, चुनाव लड़ना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, इस हिसाब से कि चूंकि इतना खर्चीला हो चुका है। एक पार्षद, मुखिया का चुनाव लड़ने में जो है करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप एक अकेला व्यक्ति और आपके साथ एक युवाओं की टोली है, वो कह रही है कि हम 6 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं होता। क्या जयराम महतो को कोई पैसा फाइनेंस कर रहा है? नहीं नहीं, जनता ही हमारा फाइनेंसर है और जनता ही हम लोग को फंडिंग कर रही है, जनता ही फाइनेंस कर रही है और उम्मीद है कि जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे। मतलब कहीं से कोई पैसा नहीं ले रहे, किसी का बी टीम भी नहीं है? देखिए आज सनी भैया, अगर आज हम लोग किसी से, ऐसा बात नहीं है कि लोग हमें पैसा नहीं देना चाहते हैं। मैं आज अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा, अगर यही झारखंड, यही रांची में खड़ा हूँ, अगर ये IPL होता और अगर ये राजनेता खिलाड़ी होते और उस खिलाड़ियों की बोली में मैं भी शामिल होता तो सबसे महंगी बोली इस शख्स की लगती, क्योंकि 23 सालों के इतिहास में पहला लड़का है जिसने अपने टैलेंट के बदौलत अपने आप को स्थापित किया है। बाकी लोग अपने बाप के नाम पे जीते हैं, कोई माँ के नाम पे जीते हैं, कोई पति के नाम पर जीते हैं और या फिर कोई पैसा के कारण जीते हैं, तो बोली तो लगेगी। तो ऐसा नहीं कि बोली नहीं लगती है, आज भी बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे उद्योग घरानों का ऑफर है। लेकिन भैया हम भी तो जब जीतने के बाद आपके अनुसार कार्य करेंगे, फिर विकास का कार्य बाधित होगा।
फिर हम आपके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे, आपके खिलाफ कोई कानून बना नहीं पाएंगे, आपको हम मतलब डांट फटकार कर ये कह नहीं पाएंगे कि आपकी जो आपने जो ज़मीन अधिग्रहण किया उस पर काम नहीं हो रहा है, रैयत को वापस कीजिए, आप यहाँ 75% रोजगार रखिए, हम नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास चंदा जैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग स्टैंड पर क्लियर है कि हम लोग जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ेंगे, गाँव की चौपाल से चुनाव लड़ेंगे और चर्चा गाँव की होगी। लोग कहते हैं कि सभाओं में भीड़ जुटा लेना बहुत आसान होता है। ये सोशल मीडिया से खड़ा हुआ एक लड़का, ये सिर्फ ऐसा है कि ओनली लाइक्स नो कमेंट्स, सिर्फ लाइक करके लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद वोट में जब तब्दील करना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको कैसे बिल्कुल, करेंगे? लोग क्या गलत कोई नहीं। रणनीति आप लोग बना रहे हैं? बिल्कुल रणनीति बन रही है सनी भैया, लोग गलत नहीं कह रहे हैं, लोग का जो उनका कथन है, उनका सम्मान है, सही बात है। एक सोशल मीडिया में छा जाना, लेकिन सोशल मीडिया में तो हम नहीं रहे। आज पिछले 6 महीना में हम लोग कंपनी फैक्ट्रियों की बात करें तो 12 करोड़ 26 लाख का मुआवजा हम लोग पार किए। सोशल मीडिया में तो नहीं रहे। आज किसी भी MP MLA की बात कीजिए, लड़ के देखिए, उसने तो अपना पैरवी से और अपना पहुंच चुके MP से लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन लड़ के धरने पर बैठ कर कंपनी को घुटने पे खड़ा करके 6 महीना में 12 करोड़ 26 लाख का मुआवजा दिलाया है, तो वह JB केसेस का संगठन है, वो जयराम महतो टाइगर की सेना है। 12 करोड़ 26 लाख। 12 करोड़ 26 लाख और आगे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमें एक जानकारी मिली, एक फैक्ट्री में 30 मजदूरों को बैठा दिया गया था। उन्होंने इतना ही कहा वहाँ के मुखिया ने कि आप इनको रखते हैं या जयराम महतो को बुलाएं। बोला नहीं, बवाल मत करवाइए, हम इनको रख लेते हैं। तो बीजेपी वाले, आजसू वाले या JMM वाले कोई आपसे संपर्क कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल संपर्क टूटा हुआ है, महीनों पूर्व था, अभी फिलहाल कोई संपर्क नहीं, क्योंकि ये देख चुके हैं हठी लड़का है, जिद्दी लड़का है, ये झुकने वाला नहीं है, ये अपने नौजवान है, जिद्दी है, ये लोग पागल हैं, नहीं सुनेंगे किसी की। तो लोकसभा का चुनाव अब जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जाहिर से जीतने के लिए ही बिल्कुल लड़ेंगे, जीतने के लिए लेकिन लड़ेंगे, सनी एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर सभी लोकसभा जीतने में आप लड़ेंगे, 1-2 लाख भी वोट ले आए तो एक मैसेज जाएगा जनता के बीच कि हमारे पक्ष में लोग हैं और हम लोग कुछ कर सकते हैं विधानसभा के चुनाव बिल्कुल, में। विधानसभा में वो हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। लोकसभा में जो हमारा वोटिंग का परसेंटेज होगा वो हमारी उम्मीदें होंगी, और वो विधानसभा में जाहिर सी बात है उसका असर पड़ेगा, और उसके अनुसार हम लोग विधानसभा पर अपना मंथन करेंगे। अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है, इस बीच झारखंड की राजनीति भी बहुत बदल गई। हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल गए, अभी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, और एक संकल्प सभा और न्याय की भी बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को? जयराम महतो कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये ED का बाइस्ड व्यवहार है, बाइस्ड नेचर है। और इससे पहले एक हेमंत नाम के और एक शख्स थे जो शायद पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, विश्वास जो भी हैं, उन पर भी बाकायदा खुले मंचों पर बीजेपी तीखा हमला करती थी, उनके करप्शन को लेकर हमला करती थी। यहीं यदुरप्पा है, लेकिन जैसे वो उस दल में चले जाते हैं वह गंगा की तरफ पाक हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो ये ऑटोनमस बॉडी पर इस प्रकार से किसी केंद्रीय पार्टी का, एक पार्टी का कंट्रोल होना, ये लोकतांत्रिक के लिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से शुभ संकेत नहीं है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री दोषी हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री पर, बाकी जो भी लोग हैं, आज मोटा मोटी सबसे ज़्यादा अगर इस राज्य में कोई सत्ता में रहा तो जाहिर सी बात है NDA रही है, इनडायरेक्ट रही है, तीसरे मोर्चे पर आकर रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनके जो विधायक है, सांसद, उनके पास पैसा ही नहीं है, या फिर वे लोग बहुत बड़े संत महात्मा हैं, फकीर हैं जो अपना सारा पैसा दान कर दिए हैं। बहुत है, करोड़ों, कई हजार करोड़ मिलेंगे उनके घर से। लेकिन इसीलिए कहते हैं ये ऑटोनमस बॉडी है, उनको बायस्ड ना होकर निष्पक्ष काम करना चाहिए। तो अब मैदान में और जोर शोर तरीके से कब से आप लोग उतर रहे हैं? बिल्कुल जोर से ही है, बिल्कुल। हमें लगता है कि हमारे सामने कोई जोश के आगे कोई टिक नहीं रहा है। अभी गाँव में चर्चा है, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे विरोधी लोग जो हमें देखना नहीं पसंद करते हैं, क्या बोलता है कि काश ऐसा एक वो लड़का मेरा स्टार प्रचारक होता ना, माँ कसम धुन देते भी लोकसभा को। ये लड़का क्या खाता है रे, कौन इसको बनाया है, कैसे रहता है? एक दिन में सुबह देखते हैं उसको, मोबाइल में सब देखता है ना, 11 बजे शुरू किया, रात 11 बजे, 12 घंटा कंटिन्यू लड़का। और विश्वास के साथ नहीं भाई, आप चलिए, जिस दिन आप रिपोर्टिंग ग्राउंड दिखाइए, कोई झूठ सत्य और फेंका फेंकी वाला बात नहीं, आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए। आप बाकायदा, हम चाहेंगे एक दिन आप आइए गिरिडीह लोकसभा में, पूरा ग्राउंड दिखाइए, हमारे सोने से लेकर रात सोने तक की कहानी। सुबह 11 बजे हम लोग, कभी हुआ तो बरस किए और नहीं हो तो कूला करके निकल गए। आज दिल्ली से आ गए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, दिल्ली में 2 रात रहे, नहाए तक नहीं, नहाने तक का समय नहीं मिला। आज रांची आए, आज भी नहीं नहा पाए, इसलिए नहीं कि हम लोग को ठंड लगता है, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। और जब घर में मेरा सभा होता है, हम 11 बजे सीधे 10 साढ़े 10 बजे उठते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ
जो अपना सुबह का क्रियाक्रम है और निकलते हैं और सीधे जूता मोजा पहने और फटफट बुलेट स्टार्ट हुआ और चलिए सीधे ग्राउंड में। और उसी बीच कितने लोग ऑफर करते खा लो नहीं खाएंगे, अगर आप कुछ लिक्विड लाए हैं, लिक्विड मतलब जूस वगैरह देना है तो पी लेंगे यहीं पर, अगर कुछ केला वगैरह है तो दीजिए खा लेंगे, अभी गाड़ी में बैठ के चलते चलते, क्योंकि पब्लिक वेट करेगी, इस नेता को बर्दाश्त नहीं होगा। ये नेता ऐसा है जो पब्लिक को वेट नहीं कराएगा। और बिल्कुल आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप तो रांची के बहुत बड़े स्टार हैं भैया, आगे भी रहिए, आइए एक दिन तोपचांच और ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, झारखंड को जनाइए। तो बिल्कुल ये हमारे विपक्षी मेरी तारीफ करते हैं। ये पहला बंदा है 23 साल में जो विपक्षी तारीफ करते हैं कि एक लड़का मेरा होता तो पूरे लोकसभा को झकझोर के रख देते। ये 12 घंटा नहीं, ये 16 घंटा खटता है जब मूड होता है तो। और बिल्कुल एक दिन में 10 सभा, और एक दिन नहीं, बागमारा में 44 पंचायत है, 5 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। बाकी लीडर को बोलिए 15 दिन में नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार कितना में रुक जाएगी? बीजेपी तो बोल रही है कि 14 के 14 हम लोग जीत रहे हैं। नहीं जीतने, 14 नहीं जीतने जा रही है वो। देखिए ये बात है कि बाकी पार्टियों की तुलना में वो है बेहतर है, क्योंकि उनके पास एजेंडा है। और फिलहाल विपक्ष जो है कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में एक मैन फिगर में शून्य है। जैसे अभी नीतीश जी केजरीवाल जी थे, अगर उनको पुशअप किया जाता तो बेहतर बात बनती। देखिए राहुल जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक परिवारवाद का अंग है। और लोकतंत्र में लोग एक बहुत बड़े मतलब उसी परिवार से लगातार देखना नहीं उचित समझते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस में कोई या फिर तीसरा फ्रंट भी इस देश में नहीं है। और मेरा भी मानना है कि कम से कम 4-5 पार्टियां होनी चाहिए देश में जो मजबूती से चुनाव लड़े। 2 रहने से भी नुकसान है, क्योंकि उनको मालूम है 5 साल बाद फिर मेरा टर्नओवर आएगा। अगर ऐसा डर होता कि नए 5 बेहतरीन पार्टियां हैं, यदि आज हम गलती करेंगे 3-4 के बाद मेरा नंबर आएगा, यानी 20-25 साल बाद नंबर आएगा, तो गलत नहीं करेगी। इससे लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मजबूत होंगी। इसीलिए हम 2 ही खेमे में बट के रह गई, एनडीए और इंडिया। इसके बाहर अगर भारत सोचता तो मुझे लगता है देश और मजबूत होता, क्योंकि उनके पास, देश के पास विकल्प होता। विकल्प नहीं होने के कारण अब कहाँ जाएंगे? इस बार नहीं कांग्रेस को, अगले बार फिर बीजेपी को, फिर कांग्रेस को, ये रोटेशन होते रहता है। अगर 5 पार्टी होती तो अगला मौका कब मिलता? 20 साल के बाद मिलता। यानी डर होता कि करप्शन ना हो, ना के बराबर हो, काम ईमानदारी पूर्वक करें। अभी डर नहीं है, जानते हैं कि अगला बार उन लोग भी गलत करेगा ही करेगा, या फिर हम तो कुछ करें, फिर 5 साल बाद हमें मौका मिलेगा। तो आप बीजेपी के खिलाफ सोच रहे हैं कि लड़ेंगे गिरिडीह में, तो आपको ईडी सीबीआई से डर नहीं लग रहा? क्या है हमारे पास, है क्या? है क्या? हम हमारे पास है क्या? और कुछ भी नहीं, हम लोग बच्चे तो दे देंगे खोल के दे देंगे, गंजी पहन के जो प्रचार करेंगे। नहीं, बिल्कुल डर नहीं। क्या हम तो आदर्श, फिलहाल अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो हम आदर्श सुनील महतो को मानकर निकले हैं, झारखंड के एकमात्र सांसद जिनकी हत्या हुई है। अरे ईडी केस, हम हत्या से नहीं डर रहे हैं, हमको कत्ल का चांसेस होगा, कोयलांचल का बेटा है। अच्छा, आप चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि जीत जाएं, दिल्ली चले जाएं, लेकिन जो लोग नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो लगातार ये कमेंट करते हैं, चाहते हैं, तब तो फिर आप दिल्ली चले जाइएगा, यहाँ क्या होगा? अरे भाई, योगी जी का उदाहरण उनको दीजिएगा। योगी जी सदन जो संसद थी वहीं से गए थे, तो योगी जी का उदाहरण उनके सामने है, हम वहाँ से फिर आ जाएंगे। अच्छा, वो आखिरी सवाल, जिस तरह से जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, फिर वो रद्द हुआ, आप लोग, तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं आंदोलन में शामिल रहे। आज ट्विटर पर ट्रेंड रहा कि जेएसएससी सीजीएल का फिर से पेपर जो है वो होना चाहिए। अभी चूँकि चुनाव भी होना है, छात्र चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या आप, चूँकि आप तो अब पॉलिटिक्स में आ गए, आप कोशिश करेंगे कि सरकार से एक प्रतिनिधिमंडल आपका मिले और मांग रखे छात्रों की? हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि देखिए एग्ज़ाम भी हो और सीबीआई की जांच भी हो। एग्ज़ाम इसलिए हो कि उनकी उम्र सीमा पार हो रही है, उनका धीरज जवाब दे रहा है, उनकी उम्मीदें जवाब दे रही है, उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं तमाम छात्रों से भी निवेदन करूंगा, हौसले पस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आप झारखंड माटी के वो वीर सुपूत हैं और वीर बेटियां हैं जो किसी भी विकट परिस्थिति में इम्तहान का सामना कर सकते हैं। आप फिर से बैकअप कीजिए और परीक्षा को बेहतर लिखिए। तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा उम्र सीमा के कारण छात्र चिंतित हैं, और साथ ही साथ सीबीआई जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि बाकी भविष्य में फिर कभी कदाचार होगा तो उनमें डर हो। अगर आप सजा नहीं देंगे तो उनको भविष्य में डर नहीं दिखेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एसआईटी बनी थी, अब चूंकि विपक्ष जो है पूरा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो जिस तरह से विधानसभा के अवर सचिव पकड़े गए, उसके बाद क्या सचमुच में लग रहा है कि एसआईटी जो है काम थोड़ा धीमा कर दी? कई लोग बोल रहे हैं कि सत्ता तक ये जांच पहुंच रही थी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मछली फंसेंगे। और इसीलिए आज अगर इतनी आसानी से धड़ल्ले से अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसका कारण यही है कि आज कहीं ना कहीं बड़े उच्च पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं। तो इसकी उनकी संलिप्तता को जग जाहिर करने के लिए पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच रखना चाहिए। और जिस प्रकार आज दुर्भाग्यपूर्ण से पता चला कि अवर सचिव भी इसमें संलिप्त थे, तो बड़ा दुर्भाग्य है।
The follow-up.in. Like